जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे वही लोग जान सकते हैं जो मेरे इस स्वरूप को जानते हैं कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। जो मेरी इस स्वरूप को जानने में समर्थ होते हैं, मैं केवल उन्हीं के द्वारा प्राप्त करने योग्य हूं। और आज वो क्या बताते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और अनेक प्रकार के लोगों में अनेक प्रकार के गुण होते हैं। और उन गुणों के विषय में श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में क्या कहते हैं कि व्यक्ति में जितने भी गुण हैं, उन सभी गुणों को देने वाला भी मैं हूं। और वो गुण 2 श्लोकों में क्या गनवाते हैं? बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावा, भयम च अभयम एव च। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग इस संसार में अपार बुद्धि से युक्त होते हैं और कुछ ज्ञान से संपन्न होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि संसार में उनको किसी चीज से कोई लगाव नहीं होता। और क्षमाशील भी बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं कि कोई किसी के साथ कितना भी असहनीय व्यवहार क्यों ना कर ले, परंतु वो दूसरों को क्षमा करना कभी नहीं भूलते। सत्य का आचरण करने वाले लोग भी हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और उन लोगों को भी देखते हैं जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्षमा। और संसार में हम क्रोध से युक्त व्यक्ति को भी देखते हैं और शांति को अपनाने वाले व्यक्ति को भी देखते हैं। सुख और दुख में एक समान रहने वाले व्यक्ति का भी दिग्दर्शन हम संसार में करते हैं और सुख और दुखों में हाहाकार मचाने वाले भी हमारे सामने आते हैं। तो भव, इस संसार की उत्पत्ति, होने वाले जितने भी इस संसार में होने वाली चीजें हैं, वो सब मैं ही, मतलब भव से यह क्या कहना चाहते हैं शरीर, कि जो हमारा ये शरीर है और इस शरीर के प्रति जो हमारा लगाव है, शरीर के प्रति जो बोध है, वो क्या कहलाता है? भव, अभावा। और जब इस शरीर से हमारा मुक्ति हो जाती है, हम शरीर से अलग हो जाते हैं, इस शरीर के अभाव का बोध होना, ये जितनी भी चीजें हैं और संसार में जो भय होता है और जो अभय, किसी को अभय प्रदान किया जाता है, तो ये सब चीजों को देने वाला मैं ही हूं। अब ये चीजें मिलती कैसे हैं? हम देखते हैं कोई बुद्धि से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, जिसमें मोह नहीं है, तो कहता है बुद्धि ज्ञान असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमः शमः, कि अगर व्यक्ति इन सब अच्छाइयों से युक्त है, सुख दुख, और सुख दुख में भी वो समान रहता है, भवा अभवा, और ना उसको अपने शरीर से कोई लगाव होता है और ना शरीर के जाने के बाद उसको कोई फर्क पड़ता है, भय और अभय, अगर व्यक्ति में ये सब गुण हैं, उन गुणों को देने वाला भी मैं हूं। अब जानते हैं कि ये सारे गुण मिलते कैसे हैं, और इन्हीं सभी गुणों को प्राप्त करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। अगर हम अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, सत्य कार्यों का जीवन में पालन करते हैं, तो हमें हर जन्म में इन्हीं सद्गुणों की प्राप्ति होगी। तो सद्गुणों की प्राप्ति कौन देता है? वो परमपिता परमात्मा। और परमपिता परमात्मा हमें ये सद्गुण तभी देगा अगर हम उसके प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति करेंगे। और भक्ति आती है संकीर्तन से, पढ़ने से, सुनने से। और इसके लिए वह कदम कदम पे गीता में कहते हैं कि मेरे श्लोकों को पढ़ो, समझो, जानो और उसके अनुसार ही अपनी जीवन धारा को व्यतीत करो। तो श्री कृष्ण के इसी तथ्य को जीवन में धारण करते हैं और सद्गुणों से युक्त हमारा जीवन हो, तो श्लोकों को सुनते हैं और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। जय श्री कृष्ण।